हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नैनी डेटा एनालिस्ट प्लेटफॉर्म। तो आज हम एक्सेल की वीडियो में स्विच और चूज फंक्शन के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। तो बेसिकली जैसे कि आपको ये बैनर में ये पिक्चर दिख रही होगी, इसी एग्जाम्पल पे हम लोग आज वर्क करेंगे, देखेंगे कि स्विच और चूज फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चूज और स्विच फंक्शन में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चूज फंक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं। द चूज फंक्शन सिलेक्ट्स अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट बेस्ड ऑन अ न्यूमेरिकल इंडेक्स। इट मींस जो हमारा चूज फंक्शन होता है वो हमारे न्यूमेरिकल इंडेक्स के ऊपर काम करता है। रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट बेस्ड ऑन अ गिवन इंडेक्स नंबर। जो ये हमें रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके देता है हमारे डेटा में से, वो टोटली डिपेंड होता है हमारे इंडेक्स नंबर के ऊपर। डजंट रिक्वायर एनी सीरियल नंबर टू फैच वैल्यूज। बेसिकली अगर हमारे पास कोई डेटा है, उसमें सीरियल नंबर है हमारे पास, तो वो उसको सीरियल नंबर की जरूरत नहीं होगी। बिना सीरियल नंबर के भी हमारा चूज फंक्शन काम करता है। वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा चूज फंक्शन काम करता है। ये हमारा चूज फंक्शन का जो है सिंटेक्स होता है, इक्वल टू चूज इंडेक्स नंबर कॉमा वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 एंड अप टू वैल्यू x तक हम इसमें दे सकते हैं। कितनी भी वैल्यूज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चूज स्विच फंक्शन की तरफ। द स्विच फंक्शन इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न्स द मैचिंग रिजल्ट। बेसिकली स्विच फंक्शन जो होता है वो भी हमें मैचिंग का रिजल्ट ही देता है। अगर हमारे पास डेटा है, एक तरह से सीरियल नंबर है हमारे पास और कुछ फ्रूट्स दे रखे हैं, हमें सीरियल नंबर जैसे हम डालेंगे तो हमारे पास फ्रूट आ जाएगा। तो इस टाइप का अगर हमारे पास कोई डेटा है, हमें उसको उस पर फॉर्मूला लगाना है स्विच फंक्शन को, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा चूज फंक्शन होता है वो हमारा न्यूमेरिकल इंडेक्स पे काम करता है, लेकिन स्विच का थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट होता है हमारे चूज फंक्शन से। स्विच इज मोर फ्लेक्सिबल एज इट कैन यूज नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज for comparison, can handle a default case if no match is found and doesn't require the values to be in specific order. Basically जो हमारा switch function होता है उसमें हमारे पास कोई कंपल्सेशन नहीं होता कि हम जो भी वैल्यूज देंगे उसको हमें एक ऑर्डर में ही स्पेसिफाई करना होगा। अगर हम बिना ऑर्डर के स्पेसिफाई करते हैं तो भी हमारा स्विच फंक्शन हमें बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट शो करेगा। लेकिन अगर हम चूज फंक्शन की तरफ मूव करते हैं वही सेम रिजल्ट में, तो चूज फंक्शन हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को मेंशन करता है, यानी कि हम इसके ऑर्डर में आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर हम इसके ऑर्डर में आगे पीछे करेंगे स्विच फंक्शन में तो यह हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं फेच करके देगा। लेकिन अगर हम स्विच की तरफ चलें तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर को नहीं फॉलो करता है, हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं देना होता है। अगर हम वैल्यूज को आगे पीछे भी दे देंगे तो भी ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नेस्टेड इफ फॉर्मूला। जैसे कि हम लोग नेस्टेड इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं, हमें बार बार इफ फॉर्मूला को देना होता है वन बाय वन। अगर हमें कोई लंबा डेटा में से हमें डेटा फैच करना है तो हमें बार बार इफ फॉर्मूले को मेंशन ना करना पड़े, उसका एक रिप्लेसमेंट हमारे पास एक्सेल में है जो कि हमारा है स्विच फंक्शन। तो बेसिकली ये हमारा स्विच फंक्शन का सिंटेक्स होता है। स्विच यहाँ पे जैसे कि आप लोग एक्सप्रेशन देख रहे हैं, चूज में हमारे पास इंडेक्स नंबर था, उसके बाद वैल्यू 1 रिजल्ट 1, वैल्यू 2 रिजल्ट 2 एंड अप टू वैल्यू x तक। हम लोग कितने भी वैल्यू 1 रिजल्ट 1 जितने भी वैल्यूज रिजल्ट हमें देने हैं, हम अपने बड़े से बड़े यानी लार्ज से लार्ज डेटा पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं हमारे चूज और स्विच फंक्शन में। अब हम लोग दोनों को प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने डेटा में से एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने रिजल्ट को और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग शीट 2 की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी शीट 2 है। यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर है और उनके फ्रूट्स हैं, यानी कि मेरे पास सीरियल नंबर 1 पे एप्पल है, 2 पे मैंगो है, ऐसे करके मेरे पास अप टू 10 है और 10th नंबर पे मेरे पास है कोकोनट। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाती हूँ कि चूज फंक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये मेरे पास चूज फंक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे नंबर डालती हूँ 5, तो मैं जैसे ही एंटर करूंगी मेरे पास यहाँ पे पीयर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास 5th इंडेक्स नंबर पे मेरे पास यहाँ पे पीयर है। आप ये मत देखिए कि ये सीरियल नंबर के हिसाब से चल रहा है। सीरियल नंबर के हिसाब से
नहीं चल रहा है, ये इंडेक्स नंबर के हिसाब से चलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 7 एंटर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सब में गुआवा आएगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ये मैं सब यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको समझ पाए कि मैंने इसको कैसे लगाया था। अब मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोग अपने चूज फंक्शन का यूज करेंगे। मैं लिखूंगी चूज, उसके बाद इंडेक्स नंबर जो हमारा होगा वो ये वाली सेल होगी जिसमें हम लोग अपने नंबर को डिफाइन करेंगे। उसके बाद वैल्यू 1 हमारे पास होगी ये वाला सेल, एप्पल वाला। वैल्यू 2 हमारे पास ये होगी, वैल्यू 3 हमारे पास ये होगी, वैल्यू 4 हमारे पास ये होगी, वैल्यू 5 ये होगी, वैल्यू 6 हमारे पास ये है, वैल्यू 7 हमारे पास ये है, वैल्यू 8 हमारे पास ये है, वैल्यू 9 हमारे पास ये है, वैल्यू 10 हमारे पास ये है। बेसिकली अब मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं F4 से इसको लॉक कर देती हूँ जिससे कि मेरे को फॉर्मूले को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। अब मैं इसको यहाँ से जो है एंटर कराती हूँ। इसको ब्रैकेट को क्लोज करके मैं एंटर कराऊंगी। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन कराऊंगी, यानी जो भी मैं इंडेक्स नंबर डालूंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 इंडेक्स नंबर डालती हूँ तो मेरे पास बनाना आया है। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल सी से मैं सारी सेल्स में इसको पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एंटर करा करके मैं इसको कॉपी पेस्ट कराती हूँ, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, मैं सारे सेल्स में इसको पेस्ट करा देती हूँ। अब आप देखें इसका मैजिक। जैसे ही मैं कोई भी यहाँ पे नंबर एंटर करूंगी, यानी कोई भी मैं इंडेक्स नंबर एंटर करूंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 6 एंटर करती हूँ तो मेरे पास आएगा पाइनएप्पल, क्योंकि जो मेरे पास 6 इंडेक्स नंबर है वो मेरे पास है पाइनएप्पल पे। अब मैं यहाँ पे कोई और नंबर चेंज करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 डालती हूँ तो सब में मेरे पास कोकोनट आ रहा है। लेकिन चूज फंक्शन हमारा तभी अच्छे से वर्क करता है जब हम लोग अपनी इंडेक्स नंबर की जो हमने वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन की हैं, अगर हम उसको एक पैटर्न में यानी कि हम स्पेसिफिक ऑर्डर में डिफाइन करते हैं, तभी हमारा चूज फंक्शन एक अच्छे से वर्क करता है और हमें स्पेसिफिक रिजल्ट को शो करता है। अब यही सेम रिजल्ट अगर हम अपने स्विच फंक्शन से निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। अब मैं यहाँ से इन सबको डिलीट कर देती हूँ जिससे कि आप लोग प्रॉपर इसको यूज करना सीख पाएंगे। अब मैं यहाँ पे यही सेम रिजल्ट अपने स्विच फंक्शन की हेल्प से निकालती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्विच, उसके बाद अब एक्सप्रेशन में मेरे पास जो कि चूज फंक्शन में मेरे पास इंडेक्स नंबर था, अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक्सप्रेशन है यहाँ पे सिंटेक्स में। तो मैं इस वाली सेल को सिलेक्ट करूंगी, कॉमा। अब यहाँ पे जो है मेरा सिंटेक्स होता है वैल्यू 1 रिजल्ट 1, वैल्यू 2 रिजल्ट 2। तो वैल्यू 1 मेरे पास रहेगी मेरा सीरियल नंबर, और उसके बाद रिजल्ट 1 मेरे पास रहेगा एप्पल, कॉमा, उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू 2 में यहाँ पे मैं सीरियल नंबर दूंगी और यहाँ पे मैं ये दूंगी। तो आप लोग ये जो इसका सिंटेक्स होता है वो इस टाइप से होता है, यानी वैल्यू रिजल्ट, इस टाइप से मैं सारी वैल्यूज को डिफाइन कर देती हूँ 1 बाय 1। तब आप लोग इसका प्रॉपर यूज देख पाएंगे कि ये फॉर्मूला हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। हम लोग सेम रिजल्ट वही चूज वाला स्विच फंक्शन से भी निकालना सीखते हैं। तो मैं 1 बाय 1 वैल्यूज को डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं डिफाइन कर रही हूँ वैल्यूज को, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमारे पास लॉन्ग डेटा है। अब क्या है कि मैं इसको यहाँ से F4 से लॉक कर देती हूँ जिससे कि मुझे फॉर्मूले को सारे सेल्स में कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 डालती हूँ तो यहाँ पे कोकोनट आ रहा है। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी से मैं सारे सेल्स में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मैंने सारे सेल्स में इन्हें कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब आप जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे एंटर करेंगे, यानी जो भी नंबर आप लोग एंटर करेंगे वो डेटा हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 करती हूँ तो मेरे पास सारे सेल्स में ग्रेप्स आएगा। लेकिन जो स्विच फंक्शन होता है बेसिकली, अगर मैं इसमें यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे
डिफाइन करी हैं, अगर मैं इस ऑर्डर को आगे पीछे भी कर देती हूँ तो भी मेरा स्विच फंक्शन काम करेगा। लेकिन अगर मैं इस ऑर्डर को यहाँ पे आगे पीछे कर देती हूँ अपने चूज फंक्शन में, तो ये मेरा फॉर्मूला बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा इंडेक्स नंबर के ऊपर काम करता है। आप थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने जो यहाँ पे चूज फंक्शन लगाया था, इसमें मैंने अपने सीरियल नंबर का कोई भी यूज नहीं किया है। बेसिकली सीरियल नंबर हमारा सिंटेक्स में होता ही नहीं है चूज फंक्शन में। जो हमारा सिंटेक्स होता है चूज फंक्शन का, उसमें हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर यानी कि हमारा जो सेल का रेफरेंस होता है वो हमारा काम करता है। यानी कि ये जो मेरे पास 10 पे कोकोनट आ रहा है, वो 10 पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास 10 इंडेक्स नंबर पे मेरे पास कोकोनट है। अगर मैं यहाँ पे चलूं तो यहाँ पे जो मैंने स्विच फंक्शन लगाया था वो मैंने सीरियल नंबर की हेल्प से लगाया था। यानी कि मैंने 1 पे दिया है एप्पल, 2 पे दिया है मैंगो, 3 पे दिया है ग्रेप्स। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज को आगे पीछे भी कर देती हूँ तो भी ये मेरा काम करेगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को ये बताया है कि स्विच फंक्शन में हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं स्पेसिफाई होता है। अगर मैं इसके ऑर्डर को आगे पीछे भी कर देती हूँ तो भी ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। क्या हम इसके ऑर्डर को अगर आगे पीछे कर देते हैं तो क्या हमारा स्विच फंक्शन काम करेगा। हम दोबारा से स्विच फंक्शन को लगाते हैं। मैंने लिखा स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन में मैं ये वाला सेल दूंगी, कॉमा, अब मैं वैल्यूज को आगे पीछे कर देती हूँ। तब देखते हैं कि हमारा ये स्विच फंक्शन क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैल्यू 1 में ये लेती हूँ, उसके बाद रिजल्ट 1 में ये लेते हैं हम लोग। अब हम लोग वैल्यूज को आगे पीछे करके भी देखते हैं तो क्या हमारा स्विच फंक्शन काम करता है, वो भी मैं आप लोग को करके दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि जो चूज फंक्शन होता है उसमें और हमारे स्विच फंक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। मैं लूंगी सारे सेल्स को, यानी सारे वैल्यूज और सारे रिजल्ट को लूंगी, लेकिन अब की बार मैं एक ऑर्डर में नहीं ले रही हूँ, मैं आगे पीछे करके ले रही हूँ। तो क्या हमारा स्विच फंक्शन प्रॉपरली वर्क करेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं। मैं सारी वैल्यूज को पहले एंटर करा लेती हूँ ताकि हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर सके। अब मैं क्या करती हूँ कि वैल्यूज मेरी हो गई हैं पूरी एंटर, मैं इसको यहाँ से F4 कर देती हूँ, यानी सारे सेल्स को लॉक कर देती हूँ, जिससे कि हमारा फॉर्मूला जो है वो प्रॉपर वर्क करे। अब मैं एंटर करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी जो है एंटर नहीं किया है एक्सप्रेशन। मैं जैसे ही यहाँ पे 4 एंटर कराऊंगी तो मेरे पास बनाना आ रहा है। अब इस वाले फॉर्मूला को मैं सारी सेल्स में कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, जिससे कि मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे शो हो। अब देखिए मैंने जो है यहाँ पे सारी सेल्स में जो है वो अपने फॉर्मूले को एक्टिव करा दिया है, स्विच फॉर्मूले को। जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर को चेंज करूंगी मेरे पास रिजल्ट प्रॉपर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अपने स्विच फंक्शन में वैल्यूज रिजल्ट को आगे पीछे भी कर देते हैं बिना ऑर्डर में लगाए, तब भी हमारा स्विच फंक्शन प्रॉपरली वर्क करता है। लेकिन अगर हम स्विच चूज को देखें तो चूज फंक्शन हमारा बिना ऑर्डर के काम नहीं करेगा। अगर मैं इसका ऑर्डर यहाँ से चेंज कर देती हूँ तो ये मेरा प्रॉपरली फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा इंडेक्स नंबर पे काम करता है। तो इस तरह से ये हमारे बेसिक डिफरेंस होते हैं स्विच और चूज फंक्शन के बीच में। अगर आप लोग इसमें भी कुछ चेंजेस करके देखना चाहते हैं तो मैं आप लोग को यहाँ से दोबारा से ये फॉर्मूला लगा के दिखा देती हूँ कि अगर हम लोग इसका आगे पीछे अगर हम ऑर्डर करते हैं तो क्या हमारा चूज फंक्शन प्रॉपरली वर्क करेगा। हम इसको भी यहाँ से दोबारा लगा के देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर वाला हमारे पास ये वाली सेल रहेगी, कॉमा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ऑर्डर में वैल्यूज को नहीं देंगे, हम लोग डिफरेंट ऑर्डर्स में वैल्यूज को देते हैं। तब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो मैं सारी वैल्यूज को यहाँ पर डिफाइन करूंगी, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं, आगे पीछे। तो क्या हमारा प्रॉपर रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा चूज फंक्शन होता है वो हमारे ऑर्डर पे काम करता है। लेकिन स्विच के साथ ऐसा कुछ नहीं है। स्विच हमारा फ्लेक्सिबल होता है एकदम फॉर्मूला चूज से। इसको मैं F4 से लॉक कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसको एंटर कराती हूँ। अपना चूज फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव करा दिया है, लेकिन अब की बार हमने क्या किया है कि हमने जो चूज फॉर्मूला एंटर कराया है वो अनऑर्डर्ड में कराया है। यानी कि जो हमने यहाँ पे वैल्यूज दी हैं अपने एक्सप्रेशन के साथ,
उसमें हमने आगे पीछे ऑर्डर में वैल्यूज को रखा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 एंटर करती हूँ अपने इंडेक्स नंबर को, तो आपके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे पियर आना चाहिए, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे पास आया कोकोनट, क्योंकि ये हमारा इंडेक्स नंबर पे काम करता है। तो अब हम लोग कोकोनट का इंडेक्स नंबर देखते हैं। हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि हमारा C12 पे हमारा कौन सा है, C12 जो हमारा सेल नंबर है उस पे हमारे पास है कोकोनट। तो ये इस टाइप से हमारा वर्क करता है चूज फंक्शन। इसीलिए हमारे पास अगर हम उसको सीरियल नंबर में एंटर कराते हैं कोई भी वैल्यूज, तो हमारा चूज फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन अगर हम इसका सीरियल नंबर आगे पीछे कर देते हैं ऑर्डर, तो ये हमारे रिजल्ट को डिफर करता है। तो इसीलिए हमारा जो स्विच फंक्शन होता है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है चूज फंक्शन के कंपैरिजन में एज कंपेयर टू स्विच। लेकिन अगर हम चूज को देखें, अगर हम स्विच को देखें, तो एज कंपेयर टू चूज स्विच फंक्शन थोड़ा सा लेंदियर होता है हमें लिखने में, तो ये भी हमारा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो स्विच फंक्शन हमारा ज्यादा अच्छे से काम करता है चूज फंक्शन के मुकाबले, क्योंकि चूज फंक्शन में हमें इंडेक्स नंबर के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, लेकिन स्विच में ऐसा कुछ डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो इस टाइप से हम लोगों ने सारे एग्जांपल्स को देख करके हम लोगों ने ये देखा कि क्या सा बेसिक डिफरेंसेस होते हैं चूज और स्विच फंक्शन में। अगर आप लोगों को चूज और स्विच फंक्शन में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए। अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।